किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में। किसान साथियों, ये जो मेरा पेड़ है ये 1 वर्ष 2 महीने का है और वैरायटी है ये धवल। ये देखिए, इस पर मैंने अमरूद रोका है, कितना सुंदर अमरूद है ये देखिए। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नीमाटोड की और हम ये बताएंगे कि किसानों की अज्ञानता और उन्हें सीखने से परहेज का कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। हम इसकी 2 उदाहरण आपको देंगे और ये बिल्कुल सच्चे उदाहरण हैं, लेकिन हम उस किसान का और उस जगह का नाम नहीं लेंगे कि वो कौन सा किसान है, और आपको ये दिखाएंगे कि थोड़ी सी अज्ञानता में वो किस प्रकार अपनी फसल का नुकसान करते हैं, पौधों के साथ अन्याय करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और इस पैसे का फ़ायदा किसको होता है ये सब हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, जो पहली कहानी है वो बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये राजस्थान प्रदेश की कहानी है। राजस्थान में एक जगह है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर को अमरूद का मक्का माना जाता है। वहाँ पर बहुत फसल होती है। वहाँ के एक किसान ने एक दिन मुझे कुछ फ़ोटो भेजे। आप भी इन फ़ोटो को देखिए और अपना निर्णय करिए और सोचिए। जब उसने मुझे ये फ़ोटो दिखाए और ये पूछा, त्यागी जी मेरे अमरूद में क्या कमी है, तो मैंने उसे कहा कि पहली दृष्टि में मुझे इनमें नीमाटोड लग रहा है, और आप नीमाटोड के साथ में कहीं ऐसा ना हो कोई फंगस भी हो तो आप इनका टेस्ट करा लीजिए, और उस टेस्ट की कीमत होगी लगभग 1500 रुपये। और इसकी 2 दवाइयाँ आती हैं, एक दवाई है वेलम प्राइम और एक है निस्टोड। आप दोनों में से जिस पर आपका मन मानता हो वो दवाई प्रयोग करिएगा, लेकिन मेरे कहे से आप एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। उस किसान के पास 750 पौधे 4 वर्ष के हैं और 450 पौधे 2 वर्ष के हैं, और उनमें से बहुत पौधों में ये बीमारी आई हुई है। जब मैंने उसको ये बात बताई तो उसने कहा, जी मुझे बताइए मुझे टेस्ट कहाँ करना है। मैंने उसको बता दिया। वो भी बात को शायद भूल गया, मैं भी बात को भूल गया। अचानक 10 दिन बाद मैंने उसको जब अपने फ़ोन से व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर रहा था, मुझे करीब 12 दिन बाद उसका ध्यान आया, और उसका जब मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे भाई ये तो वो किसान है, उसने क्या किया। जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो जो उसने कहानी सुनाई वो सुनिए। उसने कहा, जी मैंने अपने बाग में एक एक्सपर्ट को बुलाया और उस एक्सपर्ट ने मुझे इनमें जड़ गलन रोग बताया। किसान साथियों ध्यान दीजिए, जड़ गलन रोग। मैंने कहा अच्छा भाई क्या दवाई बताई, तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे ये पर्चा दिया है और ये दवाइयों की कीमत 4500 रुपये है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने बताया, उसको दवाई देने का तरीका बताया और सब कुछ बताने के बाद वो चला गया। मैंने कहा भाई उन दवाइयों की ज़रा मेरे को कोई अगर तुम खरीद लाए हो क्या। उसने कहा जी हाँ मैं ख़रीद लाया, और उसने मुझे फ़ोटो भेजी। आप भी इन फ़ोटो को देखिए और ये निर्णय कीजिए कि क्या ये दवाइयाँ सही हैं। किसान साथियों, जब मैंने अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ये सूचना डाली तो मेरे सारे साथी हक्के बक्के रह गए। एक किसान ने मुझे कहा कि त्यागी जी मैंने उनको ये नहीं बताया था कि ये दवाई किसी किसान ने मंगाई है। तो मुझे उसने बताया कि त्यागी जी ये जो सोलोमन दवाई है ये 1650 रुपये की जो 500 ml दी है आपको, ये मैं 1800 रुपये की 1 लीटर लाया हूँ। अब आप सोचिए, यानी कि 900 रुपये की दवाई उसने उनको 1650 रुपये में दी, यानी 750 रुपये उसने आराम से उससे बना लिए। और 750 ही नहीं है, 4500 की दवाई से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। किसान साथियों, उस एक्सपर्ट ने उनसे कुछ नहीं लिया होगा, लेकिन आप देखिए कि ये पैसा कहाँ गया। मैंने उससे कहा कि भाई कम से कम मुझे उनकी कुछ जड़ खोद कर दिखा दो
किसान साथियों, जब उसने मुझे उनकी जड़ भेजी तो ये देखिए, ये उन जड़ के फ़ोटो हैं। तो हम हक्के बक्के रह गए कि जो मेरा प्रथम दृष्टि में नीमाटोड की समस्या थी, वो नीमाटोड की समस्या आई। अब आप भी देखिए और पता करिए कि क्या इन दवाइयों से उसका नीमाटोड ठीक हो जाएगा, और स्वयं निर्णय लीजिए कि ये 4500 रुपये तो गए ही, उसके पौधे भी खराब होंगे और उसके पौधों में कोई फ़ायदा नहीं होगा और समय की बर्बादी अलग हुई। अगर उसी दिन वो मेरे से कहता कि जी मुझे टेस्ट नहीं कराना, मुझे दवाई बताओ, अगर वेलम प्राइम लगा देता तो अब तक उसके पौधे चलने शुरू हो जाते। अब किसान साथियों, इस बात से मैं इतना परेशान हुआ कि इस किसान के दिमाग में क्या है। आप कभी भी नीम हकीम के चक्कर में मत पड़िए, इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। अगर आप इसका टेस्ट करा लेते तो आपको ये पता चल जाता, नीमाटोड तो आता ही, कि नीमाटोड की कौन सी स्टेज है और इसमें हमें कितनी बार दवाई देना पड़ेगी। क्या नीमाटोड के अलावा कोई फंगस भी है? लेकिन उसने बेचारे ने उस चीज़ में सोचकर ये 4500 रुपये तो गंवाए ही, उसके पौधों का भी सत्यानाश होगा। ये तो हुई पहली कहानी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक और किस्सा। अब आइए मैं बताता हूँ दूसरे किसान की कहानी। हमारे एक किसान हैं राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जी ने धान लगाया हुआ है। इस सवाई माधोपुर के किसान का किस्सा देखकर उन्होंने भी एक अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा, त्यागी जी मेरे धान में एक दवाई की ज़रूरत थी। उस दवाई के लिए जब मैं दवा विक्रेता के पास गया जो एग्रोसोप वाला है, तो मैंने उसे कहा कि मुझे प्रोपिकोनाजोल, लेंसर गोल्ड और व्लादिमाइसिन लेना है, और उन्होंने बताया कि जितनी मात्रा उन्हें चाहिए थी उसके लिए कुल उसकी कीमत होती 900 रुपये। अब इन 900 की बजाय दवाई वाले कैसे आपका बेवकूफ़ बनाते हैं ये मैं बताता हूँ। जब वो दवाई लेने गए और उन्होंने बताया कि मुझे ये 3 दवाई चाहिए, तो पहली एग्रोसोप वाला बोला कि पहली 2 दवाई यानी कि प्रोपिकोनाजोल और लेंसर गोल्ड उनके पास नहीं है। उसने कहा कि इसकी बजाय मैं दूसरी कंपनी की दवाई देता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। जब उसने उनका बिल बताया तो राजेश जी ने को पता चला कि उसने 4300 रुपये का उनको बिल थमा दिया। देखिए कहाँ 900 रुपये और कहाँ 4300 रुपये। जब उन्होंने उससे कहा कि ये दवाई इतनी महंगी नहीं है, तो उसने क्या कहा ये जानते हैं। तो किसान साथियों, जब राजेश जी ने उनसे कहा कि भाई ये दवाई तो कुल 900 रुपये की बैठती है, जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दो, तो उन्होंने कहा कि चलिए साहब ऐसा है, मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट कर देता हूँ, और उन्होंने 1800 रुपये कम कर उनको कहा 2500 रुपये। देखिए अगर राजेश जी की जगह आप होते जिनको ज़्यादा पता नहीं है, तो आप कहते इस किसान ने मेरे को 1800 रुपये का रिबेट दे दिया। कोई अपने घर से नहीं देता, लेकिन जब उसने वो 2500 रुपये की दवाई दी उनको बताया, तो भी आप सोचिए 900 रुपये की दवाई 2500 रुपये में, यानी अभी भी वो 1600 रुपये उनसे फालतू ले रहा था। किसान साथियों, जो मेरा अब तक का अनुभव है, देखिए कहीं भी सब दवाई वाले ख़राब नहीं होते, सब नर्सरी वाले नहीं खाते। किसानों की सबसे ज़्यादा ठगी 2 जगह होती है, एक होती है नर्सरी में और एक होती है दवाइयों के यहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी से भी जब आग लगती है आपके घर में तो कुआं मत खोदिए, जब बीमारी आती है तो दवाई ढूंढने मत जाइए। आप उसको सीखिए कि ये बीमारी आई क्यों, ये पता करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि आपके यहाँ ये बीमारी नहीं आए, नहीं तो आप इसी प्रकार ठगी का शिकार होते चले जाएंगे। जो सवाई माधोपुर वाले मेरे किसान भाई हैं, उनसे 4500 रुपये तो बेकार गए ही और जाएंगे, लेकिन नीमाटोड से उनके पौधे बहुत ख़राब होंगे, ये पक्का। वो नीमाटोड का इलाज नहीं है। आप भी इन दवाइयों से किसी भी नीमाटोड के एक्सपर्ट से पता कर सकते हैं, बहुत वीडियो हैं यूट्यूब पर। और जो राजेश वर्मा जी ने बताया ये भी मैंने आपको बता दिया। इसीलिए किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि इनके बारे में सीखिए और ये पता करिए कि ये दवाई कौन सी आती है। जो हमारे किसानों का अनुभव है, जो इफ़को की जितनी भी दवाई हैं वो अधिकतर सही रेट पर मिलती हैं। या आप कंपनी की दवाई मांगिए, बायर की दवाई मांगिए, सिजेंटा की दवाई मांगिए, इस तरह से इंडोफिल की दवाई मांगिए, तो आप इस प्रकार से ठगी के शिकार नहीं होंगे। और एक अच्छी दुकान का चयन करिए। सब जगह ऐसे आदमी नहीं होते
कोई ना कोई 2-4 दुकानदार बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि मुझे भी मिले हुए हैं। किसान साथियों, ये था मेरा नीमाटोड पर ये वीडियो कि आप किस प्रकार इस बीमारी से बचना चाहिए और सही पहचान करवाकर उसका सही इलाज करना चाहिए। किसी भी नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य लिखें। किसान साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।